Right. So Vineet bhai, thank you for sharing that mantra. I think that will be really insightful. Regarding the workshop, as far as I know a little bit about it, आपकी कुछ content creators के साथ इंडिया के जो top content creator है जैसे अंकुर वारिको and I'm sure there were other people as well. They rolled out on social media कि we are planning a workshop, right? So talk us a bit about that. What was it? How long it was? How did you get enrolled into it? And what did you learn and how special it was? तो काफी बढ़िया था। मतलब मुझे तो रेंडमली एक चेक करा था। मतलब अंकुर को तो आप जानते हो यार, इतने Right. ऐड चलाते हैं कि Wonderful. तंग हो जाते हैं सारे। Right. तो उनका वो एक चीज भाई सॉलिड थी। तो उन्होंने पता लगा मुझे ऐसे रेंडमली कि मतलब मुझे वो लिंक्डइन के बारे में पता लगा, तो क्योंकि उन्होंने उसका इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करा था उस टाइम तक। तो लिंक्डइन में मैंने Right. फॉलो कर ही रहा था अंकुर को। अंकुर को मैं कॉलेज में भी मिल चुका, हमारे टेडेक्स में आए थे मतलब वो। Okay. तो उसके मिलने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या चीज़ है। हाउ टू यूट्यूब करके कुछ कोर्स आ रहा है, अप्लाई करा मैंने। कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने थे, Hmm. कुछ वीडियोस बनानी थी, एंट्री थी, काफी Hmm. लंबा फॉर्म था। वो सब कुछ फिलअप Right. करा मैंने और फिर मेरा एक इंटरव्यू प्रोसीजर हुआ। सिलेक्शन हुआ, शॉर्टलिस्ट के बाद एक इंटरव्यू प्लान हुआ, जिसके अंदर क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, व्हाट्स योर प्लान, कितने सब्सक्राइबर्स है, फ्यूचर में क्या Okay. करना चाहते हो, उसके बारे में काफी कुछ है। मतलब एक काफी फॉर्मल तरीके से पूरा प्रोसेस था उनका। और उसके बाद Okay. मुझे पता लगा कि आई गॉट सिलेक्टेड और फिर मैं उसका Okay. एनरोल हो गया। तो दे सिलेक्टेड 30 पीपल अक्रॉस इंडिया। मतलब कुछ थाउजेंड्स, 2000, 3000 एप्लीकेशंस थी। मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द Okay. एग्जैक्ट नंबर्स, आउट ऑफ विच उन्होंने Okay. करा। एंड उसके बाद Hmm. फिर हमने एनरोल किया। फिर 8 हफ्ते का वो पूरा डेडिकेटेड कोर्स था। एवरी Hmm. वेनेसडे हमारी वहाँ पे कॉल होती थी, लाइव इंटरेक्शंस में अंकुर भी होते थे, उनकी पूरी टीम होती थी, वो बताते थे। ओवर द 1 वीक उनके पास असाइनमेंट्स होते थे, टेस्ट होते थे, जो कि हमें संडे तक सबमिट करने होते थे। उसका फीडबैक हमारे पास आता था। तो प्योरली Hmm. क्लासरूम प्रोग्राम था 8 हफ्ते के लिए, एंड दैट वाज वेरी हैक्टिक फॉर मी बिकॉज उसी टाइम पे Hmm. मैंने वो अप्रैल मई के अंदर ज्वाइन करा था। उसी टाइम पे मेरा ऑफिस के 3-4 ट्रिप्स हो गए। उसी टाइम पे मेरा आईआईटी बॉम्बे का कोर्स हो गया। उसी टाइम पे मेरी कंपनी का Okay. 10th फाउंडेशन डे था। तो काफी हेक्टिक था। मतलब अंकुर की जो मैंने 8 हफ्ते की क्लास थी, वो डिफरेंट 8 लोकेशन से मैंने करी थी, और मुझे अवार्ड भी मिला था घुमक्कड़ प्राणी का अंकुर की तरफ से। सो काफी अच्छा Okay. कोर्स था वो काफी अच्छा कोर्स था। उसमें बहुत चीजें सीखने को मिली मुझे। Hmm. साइंस क्या होती है यूट्यूब के बारे में, उनका एल्गोरिथम कैसे चलता है, एनालिटिक्स कैसे होती है, डेटा कैसे चलता है, उन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। काफी इंटरेक्टिव था। और सबसे अच्छी बात थी कम्युनिटी, जो हमें 30 डिफरेंट लोग अक्रॉस इंडिया हमें मिले। वो Right. सबसे अच्छा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। एंड कम्युनिटी हेल्प्ड मी, और अभी भी हम जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के साथ। तो Right. कुछ भी लर्निंग होती है। जो लोग थे 20,000 पे वहां पे, वो 1 लाख पहुंच चुके, 10 लाख पहुंच चुके, मिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। Okay. तो इट वाज क्वाइट गुड। मेरे लिए वो फ्री था। वो क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम था उनके अंदर, तो फ्री था। बट उसकी जो आई थिंक दे हैव रोल्ड इट आउट अक्रॉस डिफरेंटली। तो ankurwarikoo.com पे आप जाके चेक कर सकते हो। वेबवेदा करके उनका Hmm. प्लेटफॉर्म है, Hmm. webveda.ankurwarikoo.com। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। आई थिंक दे आर सेलिंग इट 299 से, मतलब 299 से स्टार्ट हो जाता है, 3,000 के आसपास से। और कुछ अलग अलग Hmm. प्लान्स है। सो यू कैन एनरोल इन योर लाइव क्लासेस और ओनली यार पीडीएफ मटीरियल और विद रिकॉर्डिंग कंटेंट। तो मतलब Hmm. आई विल रिकमेंड। 3,000 रुपीज कुछ भी नहीं होते, और उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो आई विल हाईली Hmm. रिकमेंड कि आप जितना पैसा अपने ऊपर लगा सको, इट विल बी यूजफुल। एंड डेफिनेटली आप उसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। Right. Right. And really good to know that. Vineet bhai, also you talked a bit about Teen of Gods, right? कुछ लोगों को पता है it is an NGO. मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया है because other people from Gemini also used to volunteer, right? जब आप लोग ड्राइव्स करते थे। तो टॉक a bit about in terms कि वो कैसे स्टार्ट हुआ and if you are one of the members, कितने members हैं और आप किन किन डोमेन में सोसाइटी को how are you planning to give it back, अभी तक आपने क्या किया और फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो टीम्स ऑफ गॉड एक एनजीओ है। अब हम रजिस्टर्ड एनजीओ हो गए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं अपने बैडी के अंदर भी पहले एक आर ज्योति के नाम से कुछ सोशल सर्विसेज करता रहता था। फिर मेरा मामा जी के लड़के था आयुष, जो कि प्रेसिडेंट है इसके टीम्स ऑफ गॉड के। तो वो भी अपने लेवल पे कुछ करता रहता था, सब कुछ करते थे। तो फिर उसमें सोचा कि इसको फॉर्मलाइज करते हैं। तो हम थोड़ा बड़े लेवल पे करने लग गए। जब बड़े लेवल पे करा तो कुछ फंड्स की जरूरत पड़ी, कुछ हमें फॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी, कुछ हमें एक कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत पड़ी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की। सो आई थॉट कि हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो उससे एक नाम बन के आया कि, क्योंकि आयुष उस टाइम पे बहुत छोटा था, तो वो सारे कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने टीन्स, जो कि मतलब 11, 13, 14, 15, जो राइट। ये टीन्स होते हैं, टीन्स राइट। ऑफ गॉड,
तो भगवान के बच्चे इस टाइप से करके हमने नाम Right. सोचा, देन वी क्रिएटेड अ लोगो एंड रजिस्टर्ड दैट थिंग। सो आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। 7-8 मेंबर से हमारे स्टार्ट हुआ था, जो ऑन पेपर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। Right. सो फाउंडेड 4 years अगो, 4 साल Hmm. हमने कंप्लीट कर लिए। Hmm. ये बना था, छोटे छोटे डोमेन्स के साथ स्टार्ट करा था, फिर हम फॉर्मलाइज करते रहे। सो देर आर डिफरेंट मल्टीपल डोमेन्स दैट वी आर वर्किंग राइट नाउ। एक है उसके अंदर एजुकेशन, सुशिक्षा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोगों को, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनको शाम को ट्यूशंस देते हैं रेगुलर बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे। देन Right. वी हैव आर एक जॉब का हमने अभी रिसेंटली निकाला है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोला है हमने, चैरिटेबल कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, इसमें बहुत ही Okay. मिनिमल 50 या 100 रुपये हम महीने के लेते हैं। उसमें हम स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाते Okay. हैं, सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, और सर्टिफिकेशंस करवाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। देन वी हैव परवा, इन विच हम Okay. डॉग्स के लिए हम बेड्स बनाते हैं, शेल्टर बेड्स बनाते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको बैंड्स बनाते हैं, रिफ्लेक्टिव बैंड्स। देन वी हैव हाँ. जिसके अंदर हम एक वुमेन सेफ्टी और हाइजीन के लिए वर्क करते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स की हमने एक इन हाउस अपनी एक मशीन परचेज करी, और हम सैनिटरी नैपकिन्स बनवाते हैं, और पैड्स बना के वो लोगों तक क्या बोलते हैं, हम बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे और कोलैबोरेशन विद डिफरेंट CSR ग्रुप्स के साथ हम उनको कोलैबोरेट करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये कुछ 4-5 हमारे पास है। एक हमने जब लॉकडाउन के टाइम पे हमने डेफिनेटली फूड सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा करी थी, प्लस हमें बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब खत्म हो गई थी। तो लोगों को जॉब सीकर और जॉब डोनर्स के जो देना चाहते हैं, उन सबको Right. कंबाइन करके एक एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसमें हम लोगों को जॉब्स दिलवाने में हेल्प करे। तो देर आर डिफरेंट 5 to 6 डिफरेंट डोमेन्स दैट वी आर वर्किंग इन। मेजरली सारा एजुकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर लैब्स, एंड हमारा ये जो वुमेन सेफ्टी और डॉग्स का, ये 4-5 अभी बहुत ही एक्टिव हम उस पर काम कर रहे हैं। और अभी जो करंट मेंबर काउंट है वो अक्रॉस इंडिया 1000+ के हमारे पास मेंबर्स है, और डे Okay. बाय डे इंक्रीज होते रहते हैं। और लोग वॉलंटियर करते हैं, लोग इंटर्नशिप करते हैं हमारे साथ, और हम इस टीम को Right. बिल्ड करते हैं। तो बहुत सारे कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस। कल भी हमारे साथ जो एक मैराथन हो रही है, उसके अंदर दे आर डूइंग अ फ्लैश मॉब, राहगिरी में हम करते हैं फ्लैश मॉब्स। गवर्नमेंट अभी रिसेंटली चौटाला जी के साथ हमने, दुष्यंत चौटाला जी के साथ हमने राहगिरी में उनसे मुलाकात Right. हुई थी। खट्टर जी के Right. साथ मुलाकात हुई थी। तो बहुत सारे डोमेन्स है, और उसके साथ हम करते रहते हैं। तो अच्छा चल रहा है। Right. डेफिनेटली आगे भी ग्रो करने का प्लान है, और जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो, डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू इनवाइट देम टू आवर एनजीओ व्हिच इज लोकेटेड इन सेक्टर 15 गुड़गांव राइट नाउ। Right. Right. Okay, Good to know and that by Vineet bhai, your. you also founded R Cubers in October 2015. Okay, was it similar यस। kind of stuff? तो कॉलेज के अंदर ना हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता था कि क्या करे क्या ना करे। और मेरा थोड़ा सा मतलब, ठीक है, कॉलेज लाइफ जो होती है वो मैंने भी जी है पूरी अच्छे से, बट आई वाज मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव पर्सन। और जो मेरे सर्कल भी था, लकीली वो बहुत अच्छा था, जो कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करना चाहते थे। सो वी हाँ. थॉट ऑफ कि यार कुछ क्या करा जाए, तो वी थॉट कि यार कंपनी से बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो आर्क्यूबर्स एक उस टाइम पे एक हमने सोचा कंपनी बनाते हैं, हमने ट्राई करा था। हमने बहुत सारे Hmm. फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाए उस टाइम पे, कुछ प्रोजेक्ट्स अपने बनाए, कोई डोमेन खरीदा, वेबसाइट बनाई, लोगों तक दिया सर्विस, जीमेल आईडी बनाई, सब कुछ करा। तो इट वाज अ POC फॉर अस टू टू क्या कहते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें करी, फोटोग्राफी करी। हाँ. आर ज्योति इज वन ऑफ द CSR, हमारा जो पार्ट था उसके अंदर वो करा। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करी, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, जो जो डिफरेंट 5-6 लोगों के साथ मिलके हमने इसको स्टार्ट करा। उसकी भी अलग स्टोरी थी, आर क्यूबर्स क्यों आया था। तो हम 3 दोस्त थे, RRR करके हम मुझसे बोलते थे, और तो मूवी भी आ गई उसकी। तो आर क्यूब करके Right. आर क्यूबर्स बनाया। फिर उसको नाम, उसका फिर नाम सोचा यार, अब RRR बोलेंगे, मतलब मतलब RR क्या ही हो सकता है 3 लौंडों के साथ। Right. तो Right. तो हमने फिर उसका नाम सोचा, फिर रियलिस्टिक, रिलायबल, रेवोल्यूशनरी, फिर वही दिमाग चलाया भेड़ी की तरह, फिर वो नाम रखा। तो उसके साथ हमने उसको चलाया, करते रहे, फेल हुए मतलब डेफिनेटली, फिर हम जॉब्स लग गई हमारे, तो हम उसमें कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट वो नेम्स और डोमेन्स वगैरह सब कुछ मैंने रखा हुआ था, वो मैंने अपने पास रजिस्टर करके रखा हुआ है। और जब भी टाइम जरूरत Right. होता है तो मैं मतलब, भेड़ी इज पार्ट ऑफ नाउ आर्क्यूबर्स। तो आर्क्यूबर्स इज अ बिगर थिंग, तो उसके नीचे देर आर डिफरेंट चैनल। फॉर एग्जाम्पल भेड़ी इज वन। अगर हाँ. मैं फ्यूचर में कुछ अपना कुछ करना चाहूंगा तो आई कैन डू दैट। मुझे गिफ्टिंग वगैरह Okay. में काफी इंटरेस्ट था, तो इन गिफ्ट आई यूज्ड टू डू दैट। तो दैट इज ऑल्सो चाइल्ड Right. ऑफ आर्क्यूबर्स। तो आर्क्यूबर्स इज नाउ द पेरेंट। एंड डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स वगैरह जो मैं अपनी लाइफ में करता रहता हूँ, वो सब उसके पार्ट Hmm. बनते जा रहे हैं। इवेंचुअली आने वाले टाइम में सब एक पूरा इसका पार्ट बन जाएंगे। Right. Right. And भाई regarding the Gifto, where it is right now, मतलब जो मुझे थोड़ा आइडिया उसके बारे में, please correct me. It is around, there are a special gifts which you I think build probably on demand, I think.
See, how is it? Just that those are some really special gifts which are available to the people to buy. What is it exactly? सो इन गिफ्ट तो मुझे ना स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में शौक था। कुछ कुछ चीजें मैं बनाता Right. था, मतलब मोर देन 300 पेंटिंग्स मैं बना चुका हूँ। और कॉलेज टाइम में मैंने Okay. लोगों को गिफ्ट भी करी, तो ऑलमोस्ट एवरी फ्रेंड और एवरी पर्सन आई न्यू ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम हैज माई पेंटिंग। मैंने गिफ्ट करी हुई है उसे मोस्टली, या फिर किसी ने मुझे परचेज करी होगी। सो अगेन उसका Right. नाम सोचना तो आर क्यूबर्स अलग पड़ता, वो करता, वो दिमाग दौड़ते रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर, वही भेड़ा का घर। तो आई हाँ. थॉट कि यार कुछ नाम सोचते थे, इन गिफ्टिंग से सोचा, करते करते हमने बना दिया। तो डिफरेंट चीजें हम उस पर करते रहते हैं, कस्टमाइज मेजरली गिफ्ट्स बनाते हैं। तो जो जो आइडियाज मेरे निकलते रहते हैं मैं उसमें पुट अप करता रहता हूँ। तो मिनिएचर फ्रेम्स है, एक काफी अच्छा है कस्टमाइज, अगर आपको चल रही है तो आप इन गिफ्टों पे हमारा इंस्टाग्राम पेज है, अभी तो एक्टिव नहीं है, बट आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि कुछ भी आपको, एग्जाम्पल एक्स प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो ईस्ट पे मिल रहा हो हाँ. आपको, या फॉरेन की किसी वेबसाइट पे मिल रहा हो, चाहे इंडिया पे बहुत ज्यादा मिल रहा हो, सो डू Right. लेट मी नो। अगेन आई हाँ. हैव माई नेटवर्क, आई हैव दैट क्रिएटिविटी, आई नो कहाँ से चीजें बनती है, आई कैन हेल्प यू टू गेट दैट एट अ वेरी बेस्ट रेट, एट वेरी चीपर रेट्स इवन नाउ टुडे एज वेल। सो वो हमारे इन Right. गिफ्टों का प्लान है कि कस्टमाइज क्वर्की गिफ्ट्स आपको इजीली मिल जाए। और अभी जो मेरा प्लान है फ्यूचर में घुसने का, उसके अंदर जो काम करता रहता हूँ, इट्स ऑन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। तो कॉर्पोरेट के अंदर Right. बहुत सारे गिफ्ट्स यूटिलाइज होते हैं, ट्रॉफीज हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, अप्रिसिएशन टोकन्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि यूज होती है। सो द माई फ्यूचर Right. प्लान इज कि हम उसको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर, अप्रिसिएशन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और वो मैं करने का प्लान है पूरा। ओके. नाइस टू नो दैट. तो व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बहुत ही अच्छा दिख गया ना बट महंगा बहुत है, तो डू वन थिंग, क्लिक अ पिक ऑफ इट, थोड़ी सी डिटेल्स या तो मुझे भेज दो, हम लोग को भेज दो, हम फॉरवर्ड कर देंगे विनीत भाई को, या उन्हें डायरेक्टली जाके भेज दो. देयर आर हाई चांसेस कि ही विल बी एबल टू मेक दैट थिंग अवेलेबल और समथिंग रियली सिमिलर टू इट एट अ वेरी चीपर एंड अफोर्डेबल प्राइस. तो विन विन सिचुएशन है दोनों साइड्स के लिए. तो दैट इज वन ऑफ द गुड. भाई बन गया तो ठीक, बन गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, फेल हो जाएंगे, क्या हो गया, खा थोड़ी कोई नहीं, देख जाएंगे लेंगे. किसी को। सिंपल सा लाइफ का फंडा है यार। मेरा लाइफ का फंडा इस मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो भाई ठीक है, मतलब मैं बड़ा देसी जा रहा हूँ इसमें, बट ठीक है ना, बन गया अच्छी बात है, उसका फायदा, नहीं बना तो सीख लेंगे, और क्या करेंगे, सही बात खा थोड़ी जाएगा राइट. कोई। नाइस, नाइस, नाइस. तो वही है ना, दैट माइंडसेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन की हो गया तो ठीक है, ट्राई तो करते हैं ना. आई थिंक दैट इज रियली स्पेशल अबाउट यू. ओके. एंड विनीत भाई, वन ऑफ द अदर थिंग्स वाज कि क्या बोल रहा था मैं. हाँ, द Gemini is something you joined out of college, right? So you have been there for long enough. So why is it so special? And like, how does it feel staying with the company for a much longer duration? Probably the only company in the career yet. So how do you see, like, what is the special bond or special thing which keeps you inclined here? देखो जेमिनी को मेरे को ज्वाइन करता, दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी, डेफिनेटली फर्स्ट जो मैंने ज्वाइन करी थी। मेरा जो कैंपस Right. प्लेसमेंट था वो मेरा हो गया था टीसीएस के अंदर। और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब सब कुछ प्लान ये था कि मैं टीसीएस ही ज्वाइन करूंगा। बट ओवर द Okay. टाइम फिर जब मुझे पता लगा जेमिनी सॉल्यूशंस एक कंपनी जो मेरे कॉलेज में हायर करने आती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें अप्लाई करा जाए, और आगे जाके Hmm. इसमें ट्राई करते हैं कि भाई ये चीज़ है क्या, क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। वो सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता लगा। जब मुझे पता लगा जेमिनी इतनी एक अच्छी कंपनी है, तो मैंने अप्लाई करा। और इंटरव्यू, डेफिनेटली मैं टेक्निकली स्ट्रांग था उस टाइम पे, अपने कॉलेज के टाइम पे C++ वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स ड्यूरिंग स्कूल टाइम ऑल्सो। सो इजीली Hmm. मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया, दो इट वाज अ डिफिकल्ट इंटरव्यू। बहुत सारे लोग थे Okay. उसमें से, लिमिटेड ही मैं चूज करके सिलेक्ट हुआ था। Hmm. हाँ, तो जब मैं कंपनी में आया, छोटी सी कंपनी थी, लोगों ने, मैंने भी नहीं सुना था, मतलब आई Hmm. वांटेड थे। मेरा आईडी इज 250, बट ओवरऑल एक्टिव मेंबर्स उस टाइम पे 100 के आसपास थे। तब मैंने, Okay. Okay. कंपनी रजिस्टर हुई थी, और Hmm. 2016 में क्या बोलते हैं, मैंने ये अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया था। सॉरी, Hmm. मैंने उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। और करने के बाद Hmm. फिर फाइनली जब मैं करता रहा, काम करता रहा, मुझे जो चीज़ें करनी थी अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे इस कंपनी में मिली। मुझे सोशल मीडिया का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने मुझे ब्रांडिंग का काम दिया। मुझे Hmm. एंकरिंग का शौक था, मुझे एंकरिंग का वहाँ पे ऑप्शन मिल गया। मुझे डिजाइनिंग का Right. शौक था, तो लेटर ऑन मैंने अपना स्टार्टिंग में करियर पहले डेवलपमेंट करी, फिर मैं डिजाइनिंग में मूव कर दिया, मुझे वो चीज़ वहाँ पे मिल गई। Hmm. सैलरी वो Hmm. ऑलरेडी अच्छा दे ही रहे थे, खाने पीने को बहुत बढ़िया देते, आपने नवीन एक्सपीरियंस करा ही है, Right. तो सब कुछ सही Right. रहा। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया,
तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। और डेफिनेटली जब मैं 100 थे तो 100 के 200 हुए, 200 के 400, 400 से 500, और आज हम 1300 लोग हैं। बट राइट। जो पुराने लोग हैं वो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। तो आई हैव गेन्ड दैट कॉन्फिडेंस जो कि मैनेजमेंट का मेरे ऊपर है। आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम माय कलीग्स कि हाँ ये विनीत के अंदर है कुछ पावर, शायद से हमारी हेल्प कर देगा। जूनियर्स जो ज्वाइन करते हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि भाई सर डेफिनेटली इतने पुराने हैं, बात करने का सही कॉन्फिडेंस है, तो वो को अप्रोच करते हैं इजिली। सो वो एक है ना, एक स्वीट स्पॉट बोलते हैं, वो स्वीट स्पॉट मुझे मिल गया था और वो मुझे मिला हुआ है अभी भी। मैं तो मतलब आज के टाइम में सुबह भी जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मतलब आई एम नॉट श्योर, शायद आप भी कहते हो, मैं तो मतलब आई एम लिविंग लाइफ जो कि शायद लोग ड्रीम करते हैं, मैंने ड्रीम करी थी कभी। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड टुडे एट दिस डे। राइट। तो सब कुछ सही है तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब दूसरी कंपनी में भी जाके देखो काम ही करना है, ठीक है। और पैसों के लिए मैं काम करता ही नहीं हूँ, मतलब पैसा इज अगेन अ बाय प्रोडक्ट। मतलब सैलरी आती है मेरी, अभी भी कल आई थी, पता नहीं कितनी आई, मेरी एचआर कहती थी तुम्हारे 5 LWP लग गए हैं, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। तो मैंने कहा तो पिछली ओके। बार भी तो लगे हुए थे, तो उसके भी कटे होंगे। कहते आपने चेक नहीं करा। मैंने कहा भाई मैं अपनी सैलरी वैलरी चेक नहीं करता, आ जाती है अकाउंट में, अपने देख लेंगे बाद में, ऐसे होता है। ओके। क्या ही करना है सैलरी ओके। चेक करके, कुछ घर पे रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, कभी उड़ाने होते हैं तो बस अकाउंट में रहते हैं, हाँ जी इतने पड़े हुए हैं जी, कार्ड स्वाइप करा, काम हो गया। तो चल रहा है, मतलब फैमिली वैमिली मतलब सब ठीक है भगवान की कृपा से। सो सैलरी इज नॉट दैट समथिंग, डेफिनेटली सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी को अच्छी सैलरी मिल रही तो वो जरूर है। बट हैप्पीनेस के बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। आजकल के लोग जो होते हैं वो सिर्फ सैलरी से कंपेयर करते हैं, सैलरी अच्छी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो नहीं है। बट फॉर मी राइट। सैलरी इज वन। आपको पसंद का काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको जो चीज राइट। पसंद आ रही है उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, आपको जो काम पसंद करना आता है वो दुनिया को चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं, अगर ये सारी चीजें हाँ। फिलफिल हो रही है तो आई थिंक इट्स बेस्ट। और ये सारी राइट। चीजें अगर आपने इकिगाई करके एक बुक है, इकिगाई अगर आपने पढ़ी हो तो आई राइट। हैव फाउंड माई जैपनीज। इकिगाई, जापानीज बुक, उसके अंदर भी यही बोलता है व्हाट पीपल वांट, व्हाट आर यू गेटिंग पेड ऑफ, आर यू सेटिस्फाइड, डू यू लव व्हाट यू डू, व्हाट यू लव व्हाट यू डू, वैसे करके कुछ कॉन्सेप्ट है, वो सारा मिला के जब इंटरसेक्शन होता है और वो बीच में इकिगाई होता है। सो आई थिंक जेमिनी इज दैट इकिगाई, और जो मैं काम कर रहा हूँ दैट इज माई इकिगाई। मजा आ रहा है, मतलब मैं आज सैटरडे था, सुबह मैं हाँ। अभी ऑफिस गया था पॉडकास्ट करने गया, मैं ऑफिस गया 6 घंटे वहां पे बिता के आया, काम करके आया, मस्त मजा आता है। तो मैं तो मतलब आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माई लाइफ और विद ऑफिस, तो सब कुछ सब सही है। तो फिर कोई मतलब वो बनता ही नहीं कि क्यों मैं कंपनी चेंज करूं, मैं किसी और कंपनी में क्यों जाऊं, सब चल ही रहा है सब कुछ। राइट। 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 तो विनीत भाई जब हम लोग आए थे ना, मेरा बैच आया था, तो व्हाट यू यूज्ड टू डू वाज यू यूज्ड टू कम फॉर अ सेशन। तो आप अपना हम्म, पीपीटी वगैरह बना के हमारे लिए, तो आप चॉकलेट्स भी लेके आए थे। तो वी वर अभी हो अराउंड गया। 40 पीपल आई थिंक। तो यू मेड दैट पीपीटी, 1-1.5 घंटे का अपना सेशन हुआ था। आई गेस वो रिकॉर्डेड भी होगा, अगर कहीं पे हाँ होगा मेरे तो। पास है वो, आई थिंक तो मैं ब्लू ब्लेजर के अंदर शायद से आया था, आई एम नॉट श्योर, शायद वही वाला सेशन था, दूसरा था। आई हैव रिकॉर्डेड, वो पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। right. So now you are active. You have a bigger distribution channel in form of social media, right? तो अभी भी वो चल रहा है, जब नया बैच आता है, you go out to meet them in a हम्म, formal session, या अभी you have discontinued? नहीं नहीं, पहले मैं शौक में करता था और Okay. ओवर द टाइम अब मैंने उसे जॉब बना लिया अपना। सो अब मुझे, पहले मैं उसे करने के लिए मुझे मजा आता था और अब मुझे पैसे Right. मिलते हैं मजे के साथ। Okay. सो Right. तो मतलब दैट्स इन माय एसओपी, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर कि अगर कोई भी नया बैच आएगा तो उसका फर्स्ट सेशन मतलब एक सेशन विनीत के साथ होगा, और मैं करता Right. हूँ। और मैं अभी भी रिसेंटली नया बैच आया था उनके साथ कराए। एंड गुड थिंग इज दैट आज के टाइम पे तो मुझे है ना, मतलब एक सेलिब्रिटी, मतलब वन ऑफ द रीजन दैट बीइंग इन जेमिनी इज, शायद से जब आप इसकी रील्स की डाल रहे होंगे कुछ भी डाल रहे होंगे, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। और जब भी नया बैच आता है, Right. एग्जाम्पल 50 लोग जेमिनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको पता है, क्योंकि है ना, एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया में हैंडल करता आ रहा था जेमिनी के, तो ऑलमोस्ट हाँ। कंटेंट मैं डापो टप करता था वहाँ पे। और हाँ। मेरे यूट्यूब चैनल्स थे, सब कुछ था, तो मैं व्लॉग्स बहुत बनाता था, मैं जेमिनी के बारे में वीडियोस बनाता था जो अपने चैनल पे पुट अप करता हूँ, तो कंटेंट इतना ज्यादा डाल रखा है। इफ समवन सर्च ऑन जेमिनी सॉल्यूशंस ऑन यूट्यूब तो फर्स्ट 5 वीडियोस मेरी ही आएगी, जिसमें मैं व्लॉग होगा, चाहे वीडियो होगी, चाहे मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो लोग जेमिनी में Right. ज्वाइन करने से पहले, यूट्यूब बीइंग द सेकंड बेस्ट सर्च इंजन, सेकंड Right. टॉप सर्च इंजन, तो लोग वहां पे Right. सर्च करके आते हैं और वो मुझे मिलते हैं और बोलते हैं अरे विनीत सर हाय हाय। और मैं बल्कि कंफ्यूज होता हूँ, यार मैं तो नहीं जानता तुम्हें। तो कहता नहीं सर आप तो हाँ। फेमस हो, आप तो ये हो, आप सेलिब्रिटी हो, Right. आप पुराना चावल हो जमुनई के, आप दामाद हो जमुनई के, ये फलाना ढिमकाना क्या क्या मिलता है मैं सुनने Right. को, मुझे पता है।
right. सो वो मतलब जो आप सेशन की बात कर रहे थे वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में, ये वीडियो भी कोई ना कोई देख रहा होगा डेफिनेटली, तो वो सीख के आते Right. हैं। तो आधा हाँ, काम तो मेरा हो गया। अब वो आके वो right. रिलेट कर पाते हैं, अच्छा ये जो बोल रहे थे वो ऐसे ही था, वो नहीं था। और एक जो मेरे को फीडबैक हाँ, मिलता है ना हमेशा, चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल टाइम में हो, चाहे कॉलेज टाइम में हो, चाहे मैं फेयरवेल डायरीज मेरे पास दौरान मतलब क्लाइंट कंपनी से जब मैंने मूव करा, सब मुझे कहते हैं विनीत right. तू जैसा है ना तू वैसा ही रही हो। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो मैं डे वन पे था जब मैंने ज्वाइन करने पे, या मैं हाँ, आपके साथ था नवीन, तो आने वाले right. टाइम पे भी मैं वैसा ही रहूं। वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं कि बायसनेस मेरे अंदर ना आए, जो मैं Right. जेन्युइनिटी मेरे पास है शुरू से, जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है और जो मुझे मजा हाँ, आता है लोगों तक सिखाने में, मैं वैसे ही रहूं। right. तो मेरा फ्यूचर में डेफिनेटली प्लान यही रहेगा कि मैं वो चीज़ को कंटिन्यू करूँ और लोगों तक जितना ज़्यादा मिल सकूँ, बात कर सकूँ और अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ, वो करता रहूँ। हाँ. और अभी भी कर रहा हूँ और आने वाले टाइम पे भी मोस्ट प्रोबेबली मैं सारी चीज़ें करता रहूंगा। Okay. भाई आई कैन फील दैट कनेक्शन। मैं छोटा सा एक रेफरेंस दे देता हूँ, अगर आपको अच्छे से याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, तो एक ना मनदीप होते थे एडमिन में उस टाइम पे, हम्म। फिर तो उन्होंने छोड़ दिया था जेमिनाई। तो आई यूज्ड टू हम्म। स्टे इन हिज पीजी। तो अभी हमें मिले कुछ दिन ही हुए थे, हम 2-3 बार मिले थे ऑफिस में फॉर्मली, और आप तो काफी लोगों से मिलते थे, राइट? तो उनकी ना शादी थी, तो आप भी आए थे, हम्म। मैं भी आया था। तो हम्म। हम दोनों वहां पे एक साथ घूम रहे थे। तो इट वॉज फॉर लाइक मेरे लिए वो बहुत सही फीलिंग थी, बिकॉज यू मेड मी कंफर्टेबल, राइट? तो यू अब वर अ आई सीनियर एंड रिमेम्बर, अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, कि भाई नवीन, मैं थोड़ी देर पहले जो नवीन के साथ क्या क्या मेमोरीज थी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आई रिमेम्बर वो शादी के अंदर हम दो, वो राइट, बेगाना शादी में अब्दुल दीवाना ऐसे कुछ है ना, so हम ऐसे ही राइट, थे। राइट, मतलब ऐसे डायलॉग कि भाई कोई जानता नहीं, सब अपने लगे हुए गाड़ियों में, और नवीन और राइट, मैं भाई बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं उधर पीछे, वहाँ डांस देख रहे हैं। तो सीन हो रहा था, बट अगेन आई थिंक वी डिस्कस अबाउट दैट कि वो टाइम हमें मिला, वो डिस्कशंस हमें करने को मिली। और ऐसे इवेंट, चाहे वो मनदीप राइट, हो चाहे कोई भी हो ऑफिस में, तो मेरी हाँ, कोशिश रहती है कि मतलब जितना मैं कनेक्शन बना सकूं कर सकूं। मनदीप तो अभी भी है वैसे ऑफिस में नवीन, तो अभी भी रोज मेरी हेलो हाय होती है राइट, उनसे। तो वेरी ओके। इंपॉर्टेंट, मतलब नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. हाँ, तो वो कनेक्शन है ना। सॉरी, या अनमोल। या ओके विनीत भाई, यू हैव बीन डूइंग पॉडकास्ट और आप फ्यूचर में भी बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आने वाले हो, ठीक है? सो फॉर अस, ठीक है, हमारा पॉडकास्ट चैनल है, ओके, हाउ टू क्रैक द कोड, कि हम जो इनवाइटीज गेस्ट को बुला रहे हैं, ठीक है, हाउ टू कन्विंस देम कि वो हमारे चैनल पे आ जाए। लाइक यू हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, लाइक यू हैव टोल्ड दैट भाईडी इज अ लाइक ब्रांड, ओके, ओके, बट हमारा बहुत छोटा चैनल है अभी, ठीक है, तो हाउ टू कन्विंस? कोल्ड ईमेलिंग जो मैंने अंकुर वारिकू से सीखी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप डाल दो। कल मैं शायद से भुवन बाम की स्टोरीज देख रहा था, किसी का तो कुछ डायलॉग देख रहा था कि करके देखना, करके देख भाई, 100 में से 90 मना करेंगे, 10 ने हाँ कर दी तो वो 10 तो लगता है। तो आप 50 ईमेल भेजो रोज के, और 2 ने शायद हाँ कर दे, कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो कर देंगे यार चलो ठीक है, डेफिनेटली दैट हम्म, विल हेल्प यू अलॉट। हम्म, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ये फ्री की ब्रांडिंग होती है, बट लोगों को आजकल इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, वो थोड़ा सा चैलेंज रहता है और टाइम नहीं मिल पाता। तो राइट, आपको थोड़ा सा रीच आउट करना पड़ेगा एंड ट्राई अपने पर्सनल नेटवर्क से, एग्जांपल फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन के थ्रू अगर आपको मिलता है, हम्म, रेफरेंस के थ्रू आपको मिलता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आप जब भी किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो आप एक कॉमन कनेक्शन हो, या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ओ कर रहे हो उसे कि भाई यार कैन यू प्लीज हेल्प मी टू ब्रिंग हम्म, दैट पर्सन ऑन माई पॉडकास्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे नोट में कोई है और मुझे लगता है कि यार डेफिनेटली दैट कैन ऐड वैल्यू टू नवीन्स पॉडकास्ट और हमारे अनमोल के पॉडकास्ट के अंदर, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जाओ और उनसे बात करो और करो। तो दैट्स द सेकंड थिंग। तो गोल्ड ईमेलिंग एंड ये क्या कहते हैं, लोगों को रीच आउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द टाइम में देखो यार, छोटा बड़ा नहीं होता, हम्म, क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या होती है, वो मैटर करता है। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ राइट, क्वालिटी, आप जेन्युइन चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, और जो कि मुझे लग रहा है अब तक इस पॉडकास्ट के अंदर, तो आई थिंक एक टाइम आएगा, मतलब रातों रात एक दिन आएगा, मतलब क्या बोलते हैं अनमोल की, आप हो गए, आपके 1000 फॉलोअर्स से लेके और आप 5000, 10,000, 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे रातों रात, फिर आप लोग कहेंगे अरे नवीन और अनमोल की किस्मत अच्छी थी कि उनका पॉडकास्ट चल गया, और शायद से वो बंदा आया था पॉडकास्ट पे और वो उसकी वजह से चल गया। आएगा, वो समय आएगा, करते जाओ, अगेन कंसिस्टेंसी इज द की, कीप पोस्टिंग, कीप डूइंग, वन डे विल कम व्हेन आप भी 100K और 500K पहुंच जाओगे। राइट। थैंक यू विनीत भाई फॉर pouring these special words. और वन ऑफ द अदर थिंग्स इज कि जेमिनाई इज क्वाइट एक्टिव
ऑन सोशल मीडिया नाउ, मतलब जब मैं था उस टाइम पे भी थे, बट आई थिंक दैट वाज द इनिशियल फेज. नाउ इफ वी चेक आउट, गो ऑन इंस्टा, चेक देयर रील्स, उनकी स्टोरीज रील्स, नाउ द पीपल आर मोर, टीम भी बड़ी हो गया. जब मैंने ज्वाइन किया था आई थिंक देयर वर अराउंड 400 something people. Right now a big team of 1300 people. तो now new employees are coming, they have that excitement, they are getting involved. उस टाइम पे तो लिमिटेड लोग होते थे, आप हेड कर रहे होते थे, लिमिटेड सेट ऑफ पीपल, राइट. नाउ जो, क्योंकि वो चीजें उस टाइम पे इनिशियल फेज में थी, तो ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, राइट. हाउ डू यू सी इट गोइंग अहेड, एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ब्रांड्स कमिंग ऑन, लाइक आईटी कंपनीज या दूसरी कंपनीज जिनका डायरेक्टली दे आर प्रमोटिंग देयर सर्विसेज, लाइक व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड कमिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, जो फॉर्मल भी नहीं है. लिंक्डइन पे होना बनता है, इट इज अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म, राइट, प्रोफेशनल. Why they are on Insta and Facebook? What are they trying to achieve behind it? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और बहुत सारे लोगों के इसमें आंसर भी मतलब होंगे, लोगों के जो कंफ्यूजन रहते हैं कि वाई दे आर देयर. सो रीजन क्या होता है, मतलब अगेन आपके हिसाब से सही है कि एक प्रोफेशनल चैनल पे होना चाहिए और वो है हम. बट थिंग इज कि एक आईटी कंपनी को सोच के देखो, उनकी मेजर चीजें क्या होती है. फर्स्ट, बिजनेस को लाना. तो बिजनेस लाने के लिए एक सेल्स टीम होती है. सेल्स के लिए आप वेबसाइट बनाते हो, लोगों को बताते हो, क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो कि हाँ भाई तुम बिजनेस लेके आओ, ये हम करते हैं, ये हम बता रहे हैं, दैट इज अ पोर्टफोलियो. उसके लिए हमारे ये सोशल मीडिया के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स, उस पर हम हैं. बट हायरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि कंपनी के लिए होता है. और हायरिंग आप देखोगे तो इट्स अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क. डे जीरो स्लॉट ऑफ अ कॉलेज मिलना, एक अच्छा कैंडिडेट मिलना, एक दूसरा जो कंपनी में कैंडिडेट है उसको अपनी कंपनी में कन्विंस करना है कि वाई जेमिनी, या फिर एक कंपनी में जो एम्प्लॉय ऑलरेडी है उसको रिटेन करना. ये 4 चैलेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं. और अप्रैल के महीने में जो अभी चल रहा है रिजल्ट टाइम, इसमें तो सबसे ज्यादा चैलेंज यही है. तो इन सब चीजों को फोकस करते हुए ये जो परसोना है, मतलब जो मैं HCA का कोर्स करके आया, तो वहां पे हमने एक परसोना बनाया कि हमारी कंपनी का एक परसोना है. परसोना ऐसे एक वर्चुअल इमेज जिसको हम टारगेट कर रहे हैं. तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, चाहे यूट्यूब हो, तो सबके अलग अलग परसोनास बने हुए हैं. तो इंस्टाग्राम पे हमारा जो परसोना है, दैट इज आर कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स और मिड लेवल एक्सपीरियंस रिसोर्सेज, जिसकी एज लिमिट हमारे पास 18 से लेके 30 साल 35 साल तक के लोग हैं. वो लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं एक्टिवली, मेजरली. और वहां पे जाके हम उसके बारे में क्या बोलते हैं, उनको टारगेट करते हो, हम कंटेंट डाल रहे हैं. तो वहां पे हम अपना कल्चर के बारे में बताते हैं, दिस इज आवर कल्चर. करंट एम्प्लॉयज को भी मजा आता है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी मजा आता है. मेरी स्टोरीज देख के तो लोगों को सबको ये लगता है कि विनीत को तो देखो यार मौज मस्ती का काम है, इसकी लाइफ सबसे ज्यादा इजी है, और वो है भी मेरी. और एवरी वन वॉन्ट्स टू बी इन माई कंपनी, मेरी स्टोरीज को देख के, मेरी कंपनी की स्टोरीज को देख के. और वो पोस्ट करने से अगर एक भी मुझे रेफरल मिल जाता है और हमें एक अच्छा रिसोर्स मिल जाता है, तो व्हाट्स अ हार्म इन दैट. तो दैट्स व्हाई वी आर ऑन दिस इनफॉर्मल सोशल मीडिया चैनल्स, जहाँ पे हम फॉर्मल कंटेंट नहीं डाल रहे. द एम इज टू शेयर द रियल इनसाइट्स, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड जेम में. फॉर एग्जांपल नवीन, आप हो भी नहीं कंपनी में, बट आप बात कर रहे हो उसके बारे में. आप अब बात कर रहे हो कि वो बहुत एक्टिव हो गए हैं हम. तो दैट्स ब्रांडिंग. Right. Right, good to know that, and it justifies the reason behind it as well. अच्छा विनीत भाई, you are from your university, right? नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी. पहले तो शायद उसका कुछ नाम और होता था जब आप ग्रेजुएट होते, राइट? वो चेंज हो गया, पहले क्या होता था? आईटीएम था, इंस्टीट्यूट ऑफ ITM, टेक्नोलॉजी right, मैनेजमेंट. फिर उसके बाद ये नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी चेंज हो गया. right. तो आप तो वहाँ के अब एलुमनाई हो, वहां से बहुत बच्चे आते हैं. आप तो वहाँ पे ड्राइव के टाइम भी जाते थे, बहुत सारे सेशंस भी करते हो आप. और आपकी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आप जाते रहते हो वहां पे, राइट, फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. तो व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड वहां पे रिविजिट करने का, लोगों के साथ मिलने का, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का? इज इट दैट दैट टैलेंट अट्रैक्शन की अच्छे रिसोर्सेज हमें मिल जाएंगे, और इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट एज वेल? देखो, 2 रीजन होते हैं. मैं भी अपने ना 2, विनीत को अगर आप देखोगे, भैडी को आप देखोगे, तो देर आर डिफरेंट पर्सन एट डिफरेंट लेवल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं शायद से भैडी की फॉर्म में बात कर रहा हूँ. जब मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ तो मैं कंपनी की तरह, एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय की तरह बात कर रहा होता हूँ. और जब मैं घर वालों के साथ होता हूँ तो मैं मस्ती में होता हूँ. डेफिनेटली उसका कोई इंटरसेक्शन हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, ऐसा रहता है. तो जब मैं कॉलेज, डिपेंड करता है. अगर मैं कंपनी की लेवल पे जा रहा हूँ कि हाँ प्रेजेंटिंग माई कंपनी, तो मैं बहुत प्रोफेशनल रहूंगा उस टाइम में. मेन टारगेट डेफिनेटली, जैसे आपने बताया,
नवीन, इट्स कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सके व्हाट इज जेमिनी, हाउ जेमिनी विल हेल्पफुल, उन्हें क्यों जेमिनी ज्वाइन करना चाहिए, वो होता है। लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम विजिटिंग देयर, या तो मुझे टीचर्स फैकल्टीज वहाँ पे बुला रहे हैं सेशंस देने के लिए, फ्रेशर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव अगेन वही होता है कि लोगों तक नॉलेज शेयर कर सकूँ, वो रहता है मेरे हाँ पास। एंड ओके आई थिंक दीज आर द टू डिफरेंट रीजंस, मतलब जो मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज के अंदर। वन इज कि अगेन कंपनी लेवल पे, तो कंपनी की अवेयरनेस करने के लिए, एंड सेकंड अगर मैं पर्सनल लेवल पे जा रहा हूँ, और मुझे भी बहुत मजा आता है यार, मतलब अल्मा मैटर को कौन कौन नहीं जाना चाहेगा, स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो। तो आई रेगुलरली एटलीस्ट साल में एक बार, दो बार, तीन बार तो मैं डेफिनेटली विजिट करता हूँ। मतलब ये बहुत कम नंबर फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ, बट हो जाती है मेरी, जैसे 5 से 10 विजिट्स कॉलेजेस के अंदर जा सकूँ। और आज के टाइम में मतलब डेफिनेटली जब मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, तो आई ऑल्सो नीड पीपल जो कि मुझे फॉलो करे, मैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर पाऊँ। सो कॉलेज, क्योंकि मेरा मेरा जो पर्सोना है जो मेरे यूट्यूब चैनल का, वो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स है। सो मेरे को अपने ऑडियंस मिल रहा है, तो मैं उनको वहाँ पे जाके बताता हूँ और थोड़े फॉलोअर्स गेन कराता हूँ। एक सेशन में भी 50-50 फॉलोअर्स आ जाए, 10 सेशन में 500 फॉलोअर्स आ जाएंगे, तो अनमोल जी आप भी बड़े बन जाओगे, ऐसे कर लिया करो। सही। राइट सो नाइस टू नो दैट। और विनीत भाई अपने पास ना 7-8 मिनट्स ही हैं एंड आई हैव सम क्वेश्चंस टू कवर, तो मैं उन पे प्रोसीड करता हूँ। सो कुछ लाइफस्टाइल क्वेश्चंस है विनीत भाई, क्योंकि यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप चीजें मैनेज कैसे करते हो? जैसे आपने एक ना हमें सेशन दिया था, मुझे याद है, क्रिएटिंग दैट एक्स्ट्रा आवर, उसमें यही चीज थी कि हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट वन एक्स्ट्रा आवर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब तो आप 3-4 चीजों में और वेंचर कर गए, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट जो आपका चल रहा है, यू डू नॉट हैव एनी टीम वर्किंग, जहां तक मुझे पता है। कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, व्हेन दे रीच अ पर्टिकुलर लेवल, दे हायर सम रिसोर्सेज, हम्म। राइट, पैसिवली और पार्शियली, राइट? तो यू आर दी लोन वर्कर एज फार एज आई नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। So how do you, if you have to summarize in like 1-2 lines, is there any specific thing you follow or you do apart from उस उसमें तो आपने बहुत कुछ बताया था, टू डू लिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मुझे अभी भी याद। तो anything specific you would refer or suggest to anyone in terms of time management? देखो यार, मतलब आपका मतलब ठीक है, पब्लिक डोमेन में मैं पहली बार बोल रहा था। सो आई एम स्टार्टिंग बिल्डिंग माय टीम। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो एडिटर है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। सो यूज टू एडिट, तभी मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस अभी बढ़ गई है। सो टाइम बाय करना इज इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। सो आप किसी भी तरीके से अपना टाइम बचा सकते हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके। फॉर एग्जाम्पल अब ये है, इस पॉडकास्ट को भी मैं आधा घंटा स्क्वीज करके अपना आधा घंटा बचा रहा हूँ। दैट इज द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट आई कैन डू। आई नो नवीन ने Yes, बहुत sir. ज्यादा रीच आउट करा मुझे, अनमोल ने रीच आउट करा, बट आई Right. नो कि मेरे पास और चीजें भी है जो मुझे सुबह करनी है और कुछ भी करना है। एंड आई थिंक कि 45-50 मिनट्स इज इनफ कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। बोलने को तो मैं 2 घंटे भी कर सकता हूँ। सो दैट्स Right. हाउ आप मेच्योरिटी जब आपके अंदर आ जाती है, आपको पता लग जाता है कहाँ आप बचा सकते हो, कहाँ नहीं बचा सकते हो। आप सीखो और लोगों को ना बोलना सीखो। व्हाट इज द, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा कल पॉडकास्ट। नवीन पूछता है, मैंने कहा नहीं तबीयत ठीक नहीं है, ये हो जाएगा, नहीं अभी नहीं। तो ना बोलना सीख जाओ। और Right. जो आपको लगता है, आप प्रायोरिटी सेट करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उस हिसाब से प्लान करो। Hmm. प्लान एंड एग्जीक्यूट, प्लान एंड एग्जीक्यूट, सेव योर टाइम, फोकस ऑन द प्राइम गोल्स, विच इज Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा मतलब मेन मंत्र मैं आपको दूंगा। टाइम जहां से आप बचा सको। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पैसे जो मैंने यूट्यूब से कमाए पास्ट में, कुछ भी करा, अब मैं वो वापस लगा रहा हूँ अपने इस पे कि मैं टाइम बाय कर सकूं। लोग कहते हैं टाइम नहीं बाय कर सकते, आई एम बाइंग माई टाइम। Right. Right. So, Vineet bhai, as you are into a lot of things, so roughly like how many sources of income do you have currently apart from the regular job, which is the active source of income? देखो यार, मेरा यूट्यूब ही था मतलब पहले, अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, अगेन मैं पोस्ट अप करूंगा। सो यूट्यूब वॉज, मेरा अर्निंग होने लग गई थी जब से मेरा मोनेटाइज हुआ था। तो एक अच्छी खासी हाँ अर्निंग मुझे वहां से मिल जाती थी, ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मेरे पास हुए थे, उसके साथ मेरे को मिल हाँ जाता था। कई बार जो सेशंस वगैरह होते हैं कॉलेज के अंदर, दे यूज टू गेट रिम्बर्स्ड की, या तो हमारी कैब फैसिलिटीज वगैरह होती है, कुछ बहुत ही मिनिमल होते हैं। आई यूजली अवॉइड टेकिंग दैट थिंग, मैं फ्री सेशंस ही देता हूँ, बट कभी कभार वो होता है। तो सेकंड इज दैट। थर्ड, गिफ्टिंग, मैं गिफ्ट्स वगैरह बनाता हूँ, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ करता हूँ। तो वो मुझे एक वो चीज़ मिल जाती है। फोर्थ इज रेफरल, मैं रेफरल्स बहुत डालता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। और तो वो एक बहुत सोर्स ऑफ इनकम है। तो मतलब लास्ट ईयर जो मैंने रेफरल डाले थे, मतलब 4 से 5 लाख रुपए के रेफरल डाल दिए थे मैंने। ओह तो मतलब अच्छा। हाँ, तो 4-5 लाख रुपए मैंने सिर्फ रेफरल। और रेफरल कैसे? क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल से मैं प्रमोट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं वाह वाह वाह।
और वो आ जाते हैं और भाई मेरा तो मैं तो धंधा कर रहा हूँ सिंपल यहाँ बैठ के, अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम अर्निंग आउट ऑफ दैट। आपको लग रहा होगा मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, बट इट्स माई ब्रांडिंग, जो मैं फ्री की ब्रांडिंग आपके साथ कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था। तो ये 4-5 सोर्स ऑफ इनकम ही है जो पैरेलली करते हैं। मैंने कभी स्टॉक मार्केट में अभी लगाया नहीं, रेंटेड प्रॉपर्टी अभी नहीं करी, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। वंस आई गेट सम मोर टाइम तो मैं उन सब चीजों में भी लगाऊंगा और वहां से भी डेफिनेटली रिटर्न लाने की कोशिश करूंगा। राइट, ओके, okay. And regarding Vineet bhai, where do you like spending in terms of expenses? कुछ मतलब आपके क्या क्या शौक है, सब कुछ है. Let's say there is a X amount of money you are earning, right? In a month, right? तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? जैसे हमारा है कि 15-20% रेंट में चला गया, 15-20% नेसेसिटीज में, कुछ ट्रेवल में, राइट, कुछ अगर लोन चल रहा है तो EMI में, राइट, कुछ सेविंग्स में. तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन रफली कैसा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? डिस्ट्रीब्यूशन यार मैंने देखा नहीं। देखो मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट रहता है, जो मैं कोशिश करता हूँ, फर्स्ट इज हमारी प्रोडक्टिविटी किसी भी तरीके से इंक्रीज हो सके, वहां पे पैसा लगाओ। ओके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग, फॉर एग्जांपल मैंने चेयर खरीदी हुई 20,000 रुपए की चेयर है, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ बट मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्योंकि सारे दिन यहाँ पे बैठना होता है, तो आई बॉट फर्स्ट थिंग, जो मेरी फर्स्ट इनकम यूट्यूब से आया था। देन माइक लिया, हेडफोन्स लिए, रॉड के माइक्स परचेज कर सकते हैं जो कि मेरी चीजों को हेल्प करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। सो प्राइम फोकस इज राइट, दैट। सेकंड, कोर्सेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए मेजोरिटी ऑफ मेरे जो पैसा जाता है उसके अंदर जाता है। तो मैंने रिसेंटली जो 2 लाख रुपए का कोर्स करा, मैं बैंगलोर मीटअप करने गया, मैं अभी देहरादून जाऊंगा, कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा, एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट, मेरा वहां पे रहता है। थर्ड, राइट, डेफिनेटली जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लोगों को गिफ्ट देना पसंद आता है, तो आई यूज टू स्पेंड ऑन डिफरेंट पीपल कि उनको खुश कर सकूँ और ताकि उनको भी मजा राइट, आए, चीजें आए। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट रहता है। सेविंग वगैरह यार मेरे अकाउंट में पड़े रहते हैं, मतलब आई एम वेरी बैड इन दैट। फाइनेंसिस, पर्सनल फाइनेंसिस को मेरे को थोड़ा सा मैनेज करना है, एंड दैट्स ओके, माय इम्पोर्टेंट, लाइक वन ऑफ द गोल जो कि हम इस ईयर में कर रहे होंगे। ओके, Ankur ओके. Warikoo haven't told you about that. ये मैंने अंकुर वारिकू की अंकुर वारिकू की आई नो, अगेन टाइम ही नहीं है वो एब्जॉर्व करने का। तो वो आएगा टाइम, एक करेक्ट टाइम आएगा तो उसमें भी करेंगे और सीखेंगे उस वाली चीज के बारे में। Okay, नाइस, नाइस. okay, और okay. विनीत And भाई अभी ना Vineet, रिसेंट. अब अबाउट योर हाँ. यूट्यूब चैनल भाईडी, ठीक है, तो आप इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो? ठीक है, लाइक अब लाइक अ पॉडकास्ट चैनल और लाइक इंफॉर्मेशन चैनल, कहाँ लेकर जाना चाहते हो आप इसको? तो बैडी का चैनल तो यार फिक्स्ड है, मतलब इट विल कंटेन मिक्स्ड कंटेंट जो कि लोगों की लर्निंग को हेल्प कर सके, दैट इज माय मेन फोकस ऑफ बैडी। तो इसमें पॉडकास्ट अभी फिलहाल के लिए इसी चैनल पर रहेगा। ओवर द टाइम अगर चीजें इंप्रूव होती है सो आई विल मूव टू अनदर चैनल फॉर पॉडकास्ट, और यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट हमारे पास में देखने को मिलेगा लोगों को, जहाँ पे लोगों को अपलिफ्टमेंट में हेल्प हो सके। राइट, राइट. एंड विनीत भाई रिसेंटली आपको नेशनल टेलीविजन पे कवर करा गया था, हम सबने देखा है. तो टॉक अस अ बिट अबाउट दैट. आप साइकिलिंग कर रहे थे, तो व्हाट वाज इट, हाउ स्पेशल इट वाज, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? डेफिनेटली। सो साइकिलिंग का मतलब एक नया शौक मुझे चढ़ा है, तो मैं करता था। और नेशनल टीवी पे आना तो यार अब मेरे लिए नॉर्मल चीज हो गई है, तो मुझे कुछ नया नहीं लगता। एंड राइट, इट्स क्वाइट इजी, जब आप करने लग जाते हो आपके नेटवर्क्स बन जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं तरीके से आ ही जाते हो। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली अचीवमेंट जो भी मिलती है लाइफ में अच्छा लगता है, नेशनल टीवी हो चाहे लोकल टीवी हो, मीडिया हो, राइट, न्यूज हो, काफी बढ़िया रहता है। बट साइकिलिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, और आप अगर अच्छे एक ओरेटर हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप लोगों को कन्विंस कर पाते हो। कैमरा मैन को सेट कर लिया मैंने भी जाते ही, 1-2 व्लॉग को उसके अंदर ले लिया, उसने फिर मुझे ले लिया। अपने भाई दोस्ती हो राइट. गई थी इसलिए उसने मुझे बहुत अच्छे से कवर करा। सो दैट्स क्विक एंड बढ़िया चीज मुझे लगी, और उस वजह से मैं नेशनल टीवी पे आया वहां पे। ठीक है विनीत भाई, कुछ सेकंड बचे हैं. द वेरी लास्ट क्वेश्चन. यू आर एट वट एवर एज, 29-30 आई एम सपोजिंग. What advice would you give to Vineet at the age of 25? Three advices. मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो भाई, बस सिंपल। Oh, oh, विनीत भाई, इट वाज प्लेजर. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट. और अगर कभी मौका मिला हमें, फिर दोबारा करेंगे. और थैंक यू सो मच, इट इज रियली स्पेशल. थैंक्स थैंक यू लॉट सो मच विनीत भाई, भाई। मजा आ गया, सी यू भाई, बहुत टेक मजा आ केयर, गया। बाय बाय. होप यू एंजॉयड थैंक इट. यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड यस नाइट। आई डेफिनेटली एंजॉयड इट। गुड नाइट।